हेलो दोस्तों, वेलकम टू MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप सबको पता होगा कि CHSL का SSC CHSL का आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। तो आज है डेट 12 अक्टूबर। तो हम लोग सॉल्व करेंगे उसकी मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जितने क्वेश्चंस हो सके हैं बच्चों ने हमें भेजे हैं उतना हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है इफ x - 2y = 3 एंड xy = 5 फाइंड x² - 4y²। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और अगर आप फॉर्मूला लगाए करेंगे तो बहुत लेंदी भी हो सकता है, लेकिन तब भी इजी रहेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको हम वैल्यू पुटिंग मेथड से करें। अब मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे 5 रखते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 5 × 1 5 हो गया। ये तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन क्या ये यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा? मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रखा 5 - 2 × 1। ठीक है, तो 5 - 2 × 1 मतलब 2, तो ये हो गया 3। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 - 4 × 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो ये क्या हो गया? 21। यही हमारी वैल्यू हो गई। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो सबको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से प्लस करते हैं, उसके बाद उस डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि हमारा डिनोमिनेटर है, डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा, उसके बाद डिनोमिनेटर में इसी का डिफरेंस माइनस cos थीटा, और जब माइनस करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 8 + 1 और 8 - 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा हमारा 2 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा इक्वल टू 9/7। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पहले तो हमें ये देखना है कि कॉट थीटा हमसे पूछा गया था। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, सबको पता है। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कॉट थीटा इक्वल टू 9/7। ये हमारे सवाल का जवाब हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा इफ cos x - y = √3/2 एंड sin x + y = 1/√2। ठीक है, तो इसमें पूछा है x की वैल्यू। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। हमें ये पता है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की। ठीक है, तो cos 30 हो गया, इसको ऐसे लिख लो आप, इक्वल टू cos 30। और कह सकते हैं कि cos से cos कैंसिल हो गया। वैसे इन्वर्स लगता है, लेकिन अगर आप कैंसिल करो तो एक ही बात है वो। ठीक है, ये हो गया। और इधर सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये sin 45 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे भी अगर हम ऐसे ही लिखेंगे sin x + y = sin 45, तो x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। ठीक है, डिग्री। अब यहाँ से इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें पूछा गया x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 37.5। दोस्तों, इतना तो आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने लेक्चर्स में भी कराया हुआ है। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा हर एक SSC एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है, सीधे सीधे इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है? a + b + c और ब्रैकेट में a + b + c का होल स्क्वायर -3ab + bc + ca ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ अगर आप लोग को यहाँ वहाँ तक ना दिख रहा हो तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, -3ab + bc + ca ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है ये भी और हमें पता है ये भी, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू भी पता है हमें। ठीक है, तो सीधे सीधे हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हो गया 18, यहाँ पे हो गया 18 का स्क्वायर, उसके बाद हो गया -3 × 107, इसकी वैल्यू 107 है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे क्या हो गया 18, और 18 का स्क्वायर होता है 324, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 321। ठीक है, तो यहाँ का डिफरेंस मिल गया हमारा, क्या बचा 3, मल्टीप्लाई में क्या है 18, आंसर हमारा हो गया 54। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे दिया गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल है 15 सेंटीमीटर और लेंथ है, जो लंबी वाली साइड है वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया बताना है। अब आप सबको पता होगा कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा।
अगर ये 15 है तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, माइनस कर दो दोनों को, क्या बचेगा 81, जो कि किसका स्क्वायर होगा 9 का। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू ये हो गई हमारी साइड 9। अब हमें बताना है एरिया। एरिया कैसे होता है 12 इंटू 9 मतलब लेंथ इंटू ब्रेड, क्या हो गया हमारा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एक ट्राइंगल है XYZ, यहाँ पे एक पॉइंट्स हैं M और N। जो M है वो मिड पॉइंट है हमारा X और Y का, और जो N है वो मिड पॉइंट है X और Z का। मैंने लिख दिया यहाँ पे ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, M और N। तो अब जो ML है, एक पॉइंट हमने जो लाइन बनी है M और N को मिला के, उस लाइन पे एक पॉइंट है, जो ML है वो 1 है रेशियो में, और जो LN है वो 2 है, मतलब ML is to LN, जैसे कि ML is to LN वो 1:2 के रेशियो में है, ठीक है 1:2। और दिया गया है कि ML की सेंटीमीटर कितनी है 3 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ उसकी दी हुई है ML की। ठीक है, तो हमें बताना है कि YZ, ठीक है, YZ की वैल्यू, YZ का साइज़ क्या होगा, मतलब लेंथ क्या होगी YZ। ठीक है, तो अब मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की है कि अगर पॉइंट M और N जो कि अगर मिड पॉइंट्स होते हैं दोनों साइड्स के, तो वो जो लाइन बन के निकलती है वो जो ट्राइंगल की जो नीचे वाली साइड होती है उसका बेस जो होता है उसका हाफ होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। अगर हाफ हो गया तो मान लेते हैं कि अगर ये 3 है, मतलब 1+2 अगर रेशियो को हम लोग ऐड कर दें तो इसका रेशियो इसका डबल होगा, मतलब YZ का, ठीक है 3 का डबल होगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें 1 की वैल्यू क्या पता है, 1 की वैल्यू हमें पता है 3, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है 1+3, 1+3 कितना हुआ 1+2 सॉरी 1+2 कितना हुआ 3, और ये किसकी वैल्यू है MN की, YZ की वैल्यू कितनी होगी, YZ किसकी डबल होगी 2 × 3 होगी, मतलब 6 होगी। तो 1 की वैल्यू 3 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 की वैल्यू होगी 3 × 6 जो कि हो गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, PRT/100 जो फॉर्मूला होता है हमें सबको पता होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 35,000, अमाउंट की वैल्यू दी है 45,000, रेट दिया है हमारा। ये तो हमें टाइम निकालना है यहाँ पे, ठीक है, टाइम। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा सबको पता है यहाँ पे, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T/100। अब यहाँ पे SI क्या होगा, SI हमें सॉरी SI हमें पता है कि 45,000 मतलब जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल से कुछ बढ़ गया होगा, और वो बढ़ा हुआ अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो सीधे सीधे 10,000 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और प्रिंसिपल हमारा हमें पता है 35,000 है, और रेट हमें पता है 10% पर एनम है, तो परसेंट ना लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमें टाइम निकालना है, और अपॉन 100 फार्मूले का पार्ट है, ठीक है। तो ये 2 0 से ये 2 0 गए, एक 0 से एक 0 गया, और एक 0 से एक और 0 गया, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई 100/35, ठीक है। और इसको टाइम को कैसे लिखेंगे, मतलब टाइम के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कर लेंगे। अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 20/7 आएगा, और 20/7 को लिख सकते हैं 6/7, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख दिया हमने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वैल्यू दी हुई है हमारी A/B की एज का, मतलब 2 लोग हैं A और B, उनकी एज का रेशियो है 3:2, ठीक है। तो और उनका एज का डिफरेंस मतलब A - B वो है 24। तो हमें बताना है कि A की एज कितनी होगी 3 साल बाद। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि A और B, अब जो डिफरेंस है मतलब 1 का है, रेशियो में यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 1 का, और उस 1 की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है। और तो 1 की वैल्यू 24 और 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 × 24, और ये इसकी वैल्यू होगी 72, मतलब A की एज हो गई 72, लेकिन हमें बताना है 3 साल बाद। तो 3 साल बाद बताना है तो 3 ऐड कर दो उसमें, 3 + 72 = 75 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे है दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 216 था, जबकि 10% लॉस हुआ, मतलब 216 रुपये का बेचने पे 10% लॉस हो रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, 10% लॉस हो रहा है मतलब उसने 90% पे बेचा होगा,
तब उसकी वैल्यू कितनी होगी 216, तो मतलब 216 अपॉन 90 हमें बताना है कॉस्ट प्राइस, जो कि होता है 100% वैल्यू इंटू 100। सिंपल, ये से ये कैंसिल 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 1 9 9 2 18 और 36 9 4 36, तो ये आ गया 240। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या हो गई 240 रुपीज़। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अब इसकी क्या है 8 कोसेक स्क्वायर ए प्लस 15 साइन स्क्वायर ए, इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है, लीस्ट वैल्यू कैसे पता होती है? लीस्ट वैल्यू इस तरह से पता होती है कि अगर यहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला होता है कि ए नहीं ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ जिससे आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। एक्स कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई साइन स्क्वायर ए, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, यहाँ पे x कौन है 8 और y कौन है 15, इस तरह के क्वेश्चन में हम लीस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं 2 अंडर रूट x इंटू वाई, इंटू हटा दे रहा हूँ मैं x इंटू वाई। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ऐसे करते हैं। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई क्या है 8 इंटू 15, यही तो है x और y की वैल्यू। तो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 120, और 120 क्या है 120 को कैसे तोड़ेंगे, कुछ रूट के बाहर हो जाए, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 120 कैसे लिख सकते हैं 60 इंटू 2, और कैसे लिख सकते हैं 15 इंटू 4, 15 4 60 होता है इंटू 2, और कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2। अब यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2 अंडर रूट 3 इंटू 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो क्या बचा 4 रूट 30, यही हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है कि सेलिंग प्राइस हमारा 72,000 है, जो कि बेचा गया है 25% के प्रॉफिट। ठीक है, तो बताना है कि ऐसे कौन से प्राइस पे बेचें कि हमें 30% प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? अब मैंने जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जिस प्राइस पे बेचते हैं मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो उतना 100% में उतना ऐड हो जाता है। तो 125% की वैल्यू कितनी है 72,000 125%। ठीक है, और निकालना कितने पे है 30%, मतलब 130% पे, तो 130। अब ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 74880। ठीक है, ये 72,000 था, ये आंसर आ जाएगा हमारा 748 मतलब 74,880, ये हमारा आंसर होगा, ये हो गया रुपीज़। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 है, तो हमें, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब सीधे सीधे ये देख के क्या पता चलेगा आप लोग को कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे हम, तो इसका स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू तो पता है, सॉरी इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे? इसका पूरा हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बनेगा ए बी सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 है तो ये भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि एक सर्किल है, उसकी 2 कॉर्ड्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्किल के अंदर ही। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो सर्किल की कॉर्ड्स होती हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो दोनों का जो पार्ट जो होते हैं, जो पार्ट्स जो बन जाते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन दूसरे के जो पार्ट्स बन जाते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 9 इंटू 4 क्या हुआ, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 हुआ, और वैसे ही इसका भी जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी 36 होगा, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं पता है, तो 6 इंटू क्या होता है जो 36 होता है, 6 इंटू 60 36 होता है, यही हमारा आंसर हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 6। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, यहाँ पे क्या है, एक सर्किल है, उसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर है, तो यहाँ से एक पॉइंट से रेडियस ड्रॉ करी गई है सेंटर की तरफ, यहाँ के पॉइंट से रेडियस ड्रॉ करी है सेंटर की तरफ, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो अब ये जो पॉइंट्स मिलाए गए तो हमें ये वाला एंगल पूछा गया है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा ये एंगल पूछा गया है। तो ये एंगल की बताने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी, क्या होती है कि अगर हम लोग यहीं से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जो कि आगे सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे मीट करेगा, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो ऑटोमेटिकली इसका हाफ होता है। ये कौन सा कितना है 108, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री, मतलब 54 डिग्री। ठीक है, तो ये 54 डिग्री हो जाएगा, यही एंगल इक्वल होता है इस एंगल के, जो कि एक्सटीरियर एंगल जो आप लोग ने पढ़ा होंगे एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये 54 है तो ये भी 54 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस।
तो दोस्तों जितने क्वेश्चंस हम लोग को मिले थे वहाँ तक हम लोग ने आप लोग को सॉल्व करा दिया है। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग को क्वेश्चन याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम लोग उनका सोल्यूशन आप लोग तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग और भी हमारी एनालिसिस जो कि रीजनिंग और जीएस की हम लोग करेंगे तो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।